नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू से ही बड़ी खबर दिखा देंगे, जहां पर आप देखिए सुबह से ही एनकाउंटर चल रहा था और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सिधरा मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है और यहां पर ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है और फरार चालक की यहां तलाश पूरी तरह से जारी रखी गई है। अलर्ट यहां पर सारे थानों को कर दिया गया है। साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सेना और पुलिस यहां पर जगती हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से आप देखिए सेना और पुलिस ने किस तरह से अपना अभियान यहां पर छेड़ा और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और हर एक गाड़ी की भी तलाशी यहां पर की जा रही है। फरार जो ट्रक चालक है उसकी तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है सभी थानों के अंदर। और मुकम्मल तरीके से देखिए इस वक्त बड़ी घटना सिधरा के अंदर देखी जा रही थी, जो बीचों बीच किस तरह से सुबह एनकाउंटर यहां पर चलता है जम्मू के सिधरा क्षेत्र में, जो कि तवी पुल के पास ही घने कोहरे की वजह से यहां देखिए किस तरह से धुंध का फायदा आतंकवादी उठाते हुए नजर आए थे और सुरक्षा बलों और पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन में आपने देखा कि किस तरह से काम किया। में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर पहले आई, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से 4 आतंकवादियों के खात्मे की खबर जो है वो सामने आई है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। सुबह 8 बजे का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है और ये भी बताते चले कि यहाँ पर हैंड ग्रेनेड से भी धमाका हुआ था कुछ दिन पहले, क्योंकि उसके बाद अलर्ट मोड पर पुलिस देखी गई थी, सेना के जवान देखे गए थे। जम्मू शहर के साथ ही ये इलाका सटा हुआ है जहां पर आज इस तरह से आतंकवादियों की तरफ से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह आप देखिए सेना, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ के जवान किस तरह से ग्राउंड पर डटे और उसके बाद पूरे इलाके को कैसे घेर लिया गया और यहां पर आतंकियों का भी खात्मा कर दिया गया। फिलहाल 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर और उसके साथ साथ आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाकेबंदी को और ज्यादा यहां पर कड़ा कर दिया गया है और ये साफ तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर चल रहा था, किस तरह से वहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी वहां पर मौके पर पहुंची, क्योंकि जो ट्रक था उसे बताया गया कि उस ट्रक में आग लग गई। और साथ ही साथ जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो सिधरा पुल के पास ही नाके पर सुबह 7:30 बजे के करीब एक घटना जो है वो होती है, लेकिन जांच के लिए जब यहां ट्रक को रोका जाता है, जिसका नंबर आप देखिए जे कि 18/12/26 बताया जा रहा है और पुलिस को ये चकमा देने की कोशिश कर रहा था। मौके से फरार हो गया था चालक और उसके बाद ही तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आई, जवान यहां पर अलर्ट मोड पर आए। तो उसके बाद इस पूरी घटना को यहां पर किस तरह से अंजाम दिया गया। सर्च ऑपरेशन भी अभी भी जारी रखा गया था, लेकिन उसके साथ साथ सिधरा मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर का जो यहां पर सामने रखा गया है ब्यौरा और मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है और फरार जो ट्रक चालक है उसके लिए अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है, हर थाने के अंदर बताया गया है और उसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते एनकाउंटर हुआ और जिस ट्रक में बैठ के आतंकी श्रीनगर कश्मीर की तरफ जा रहे थे उस ट्रक को भी यहीं पे ध्वस्त किया गया और 4 आतंकियों को इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। आपको बता दें कि ट्रक का ड्राइवर फिलहाल के लिए फरार है, परंतु सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तमाम कार्य जो है वो मुस्तैदी के साथ किए जा रहे हैं और उनसे जो हथियार बरामद हुए उसकी कुछ एक जानकारी जो है वो प्रदान की गई, जिससे बताया गया है कि यहाँ पे 7 AK-47 बताई जा रही है, 1 M4 बताई जा रही है, 3 पिस्टल्स बताई जा रही है और अभी भी सर्चेज जो है वो लगातार चल रही है और जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगी इन मारे गए 4 आतंकियों की। इस ट्रक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी होंगी, अभी तक किसका था, कहाँ पे जा रहा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या कुछ थी, तमाम जानकारियां जल्द साझा की जाएंगी। लेकिन ऋतिका, सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक ग्रेनेड से भी हमला हुआ था, उसके बाद बताया गया था कि मुस्तैदी और ज्यादा तेज कर दी गई है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसे चूक भी कहा जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ पे एक समय में ग्रेनेड से अटैक हुआ था। उसी स्पॉट पे पुलिस ने आज आतंकी घटना होने से पहले ही रोक दी है और आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे ग्रेनेड अटैक हुआ था और ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी सफलता है कि आतंकी घटना होने से पहले ही इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वो अपने स्पॉट पे पहुंचते, वहां जाके कुछ घटना को अंजाम देते, उससे पहले ही इस पूरी वारदात को रोक दिया गया और ये एक बड़ी सफलता कहेंगे और मुस्तैदी भी कहेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे 24 घंटे नाका रहता है पुलिस का। भारतीय सेना के जो जवान है वो 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहते हैं। ऋतिका, ये बताइए कि जिस तरह से 6 दिसंबर की वो
घटना है और आज महज आप देखिए कि कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बाद एक बड़ी घटना सामने आती है। सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा था, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है या फिर एनकाउंटर बंद कर दिया गया है? जी, आपको बता दें कि एनकाउंटर जो है वो अब से 1 घंटे पहले का ही बंद कर दिया गया था। बीच बीच में फायरिंग की जा रही थी, परंतु आतंकियों को मार गिराया गया है। उसके बाद जो ट्रक था जो कि भूसे से पूरे तरीके से भरा हुआ था, उसे जेसीबी मंगवा के खाली करवाया गया। बीच में पूरी तलाशी ली गई, ये जानने के लिए कि कहीं उस ट्रक में या उस भूसे के बीच में कोई हथियार तो ना छुपे हो या कोई व्यक्ति ना उसमें छुपा हो। इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि कर ली गई है। उस ट्रक को भी अब यहाँ से हटा लिया गया है और अब आसपास के इलाकों में पूरे तरीके से सर्चिंग करने के बाद इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। लेकिन अब आप देखिए, जो फरार चालक है उसकी तलाश में लगातार सेना और पुलिस यहाँ पर डट चुकी है और देखना ये होगा कि अब किस तरह से हालात जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर को यहाँ पर घटना होती है और आज फिर से एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। आगे बढ़ जाएंगे, अब जम्मू के ही सिद्रा इलाके की बात एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है और जम्मू शहर में सभी नाकों पर पुलिस पहले से ही ज्यादा चौकस हो गई है। तो शहर में दाखिल होने और बाहर जाने वाले रास्तों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। हर गाड़ी की गहनता से तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत मिल रही है। तो मुठभेड़ शुरू होने से पहले यहां फरार हुए ट्रक चालक की तलाश के लिए अभियान छेड़ा गया है, क्योंकि उनके हत्थे यहां पर वो चढ़ते चढ़ते बच गया, क्योंकि पूरी साजिश का पर्दाफाश तो हो पाएगा जब वो हाथ लगेगा और उसके बाद पूरी घटना का यहाँ पर खुलासा होगा कि आखिर कैसे ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची और कौन वो लोग थे जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो जम्मू के लोगों ने सुरक्षा बलों के इस सफल ऑपरेशन पर उन्हें मुबारकबाद भी दी है। हर जगह नाके वगैरह लगाए गए हैं। अभी मैं इंदिरा चौक में खड़ा हूँ, वहां पे बहुत सख्त नाका है, मगर तो गार्ड फोर्स का बड़ा बड़ा शुक्रिया जिन्होंने 3 मिनट हमारे। और साथ में ही मैं आम पब्लिक को एक अपील करता हूँ, जब भी आप घर से निकले आपके पास हाई कार्ड वगैरह होना चाहिए और चेकिंग होगी, जो गलत होगा वही पकड़ा जाएगा, उसके बाद कार्ड नहीं गवर्नमेंट कर सकती है। और जब भी कोई नया साल या कोई त्योहार आने वाला होता है, जैसे अब 26 जनवरी आने वाली है, और ये आतंकी अपनी गतिविधियां तेज कर देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो बेल्ट फोर्स है वो भी इनको नाकामयाब करने में वो तत्पर है। और मैं आपके माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, इस वक्त जो हमारे जम्मू में एसएसपी चंदन कोहली जी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है और पुलिस अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रही है। और मैं ये भी जनता से भी अपील करूंगा कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आपको संदिग्ध मिले तो फौरन पुलिस को इतला दे और कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई वारदात नहीं होना चाहिए और हमारे लोगों को सतर्क पर रहना चाहिए। चलिए, तो अब आपको बनिहाल लिए चलते हैं। बनिहाल से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझ पाएगी। किस तरह से मौत का यहां पर खेल देखा गया है। चमलावास में महिला और उसके 3 बच्चों की मौत यहां पूरी तरह से पहेली बन गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पर्दा उठ पाएगा। और शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की यहां आशंका जताई जा रही है, लेकिन सच क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यहां पर क्लियर हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से इस महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो फिलहाल इस वक्त खबर आप बनिहाल से देख रहे हैं। रामबन के बनिहाल की आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए चमलवास में महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जो एक अभी भी पहेली बनी हुई है। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर कैसे इन तीनों की यहाँ बच्चों की मौत होती है, महिला की मौत होती है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से यहाँ पर मौत हुई हो, क्योंकि सर्द मौसम चल रहा है, बुखारी लोगों ने अपने घरों के अंदर लगाई हुई है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मौत हुई है। कई तरह के परतें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन इन परतों से पर्दा उस वक्त उठेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो साफ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस अपना काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि 3 बच्चों की मौत और साथ ही साथ एक महिला की मौत कहीं ना कहीं पहेली बनती जा रही है।
पुलिस ने किस तरह से इस पर कार्रवाई की है और कब तक ये पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और कैसे दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर सामने रखा जाएगा पुलिस की तरफ से, ये अब बड़ा सवाल उठता जा रहा है। क्योंकि ये पहेली बनती जा रही थी मौत की पूरी तरह से। आप देखिए वारदात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही अब कहीं ना कहीं आकर सुई जो है वो ठहरती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर कारण रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जिला रामबन के अंदर तो काफी तरीके से जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, जिसपे पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है। पशु तस्करी के कई तरह के मामले, ड्रग्स से रिलेटेड कई तरह के मामले और आपराधिक घटनाएं भी कई तरह की जिला रामबन के अंदर देखी गई। लेकिन पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद और मुस्तैदी के बाद किस तरह से अब यहाँ पर काम होगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक आप देखिए इस गुत्थी से परत को नहीं हटाया गया है। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर दम घुटने की वजह से मौत हो सकती है, लेकिन तब तक पूरा क्लियर नहीं बताया जा सकता, नहीं कहा जा सकता है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती। क्योंकि अब पूरी बात यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ठहर गई है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर कारण रहे, किस वजह से यहाँ ये पूरा मौत का मामला सामने आया। आरिफ वाहिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, जरा समझाइए, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कब तक रिपोर्ट आएगी और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि चकरावा का इलाका है, चमनवास का इलाका है। फैमिली यानी एक माँ और उसके हमरा जो है जो 3 बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं पे जो सोर्सेज से खबर आ रही थी कि दम घुटने की वजह से जो है उनकी मौत हो गई है। और जो ही खबर जो है यहाँ बनिहाल तक पहुंची, उसके साथ जो है स्पॉट पे जब हमने देखा तो वहां पर ये फैमिली यानी जो 3 बच्चे और उनकी माँ जो है, ऐसा लग रहा था कि शायद ये गहरी नींद में है। चूंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो वहां पे सूरत हाल है उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने लकड़ी वगैरह कुछ अंदर जो है उस बुखारी में जलाई थी और उसके साथ में जो खिड़कियां हैं तो उनको पॉलीथीन से जो है वो ढकने की कोशिश की गई थी ठंड से बचने के लिए। और सुबह जब उनका जो यानी एक और बेटा था जो किसी अपने चाचा के घर में था, जब वो अपनी माँ के पास चले गए, जब दरवाजा खटखटाया, दरवाजा न खुला, उसके बाद लोकल लोगों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो वहां पर देखा गया कि ये फैमिली के एक माँ और उसके जो 3 बेटे हैं, 2 बच्चियां और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 12 साल, 6 साल और 9 साल है। तो उनकी जो है वहां पर मतलब बॉडीज जो है वो देखी गई। उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन बॉडीज को जो है बनियाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जो हमारी पुलिस के साथ भी बात हुई है, उनके जो वारसीन है तो उनका मानना है कि ठंड से बचने के लिए जो है इस तरह का सगड़ी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पुलिस इसमें जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ जो है सारी चीजें जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। आरिफ जी आशा, मैं आपको बताना चलूं कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है लग जाता है। यहाँ से जो विसरा वगैरह जो भेजा जाता है उसके बाद जो लेबोरेटरी में जो है उसकी जांच की जाती है। 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट आ जाती है ताकि असल वजह जो है वो इनकी मौत का पता लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो इस समय जो है बनियाल पूरे रात। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सर्द मौसम में अक्सर इस तरह से घटनाएं देखी जाती हैं जिसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर बुखारी जला रहे हैं तो थोड़ी बहुत वेंटिलेशन रखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से वहाँ पे जो सिचुएशन है उससे यही लग रहा है कि बुखारी के अंदर जो लकड़ी वगैरह जो रखी गई है, खिड़कियों में जो पॉलीथीन से जो है पूरी तरह से ढक दिया गया है, तो उसकी वजह से जो है मौत का कारण बताया जाता है। लेकिन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस जांच करेगी और असल तस्वीर फिर सामने आ जाएगी। यूं तो हम देखें कि जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो बर्फबारी का सीजन होता है तो आपको भी इस बारे का इस चीज का नॉलेज है कि कई लोगों के अंदर जो है वो जो है मौत हो गई थी। जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यानी जो कुछ टाटा मोबाइल्स में जो है पिछले साल जो है कई लोगों की जो है मौत वाक़ा हुई थी। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से जो है ठंड से बचने के लिए जो इस तरह के मामला जो है अपनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पे जानलेवा। इसी तरह से यहाँ की एक NGO जो है
वो लोगों को जागरूक कर रही है कि ठंड से बचने के लिए आपको, अगर आप इस तरह का कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कम से कम वेंटिलेशन का जो है वो ख्याल रखा जाए, ताकि जिससे आपकी हवा जो है मतलब कि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस अभी इस पे इन्वेस्टिगेट जो है वो कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन कारणों की वजह से मौत हुई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर 15 दिन बताए गए हैं रिपोर्ट आने को लेकर, और उसके बाद ही गुत्थी जो है वो सुलझ पाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब सर्द मौसम आता है, लोग अपने घरों के अंदर बुखारी जलाते हैं, तो थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का भी ख्याल रखने की जरूरत है, और उसके बाद ही आगे का काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी है, और इस वक्त किश्तवाड़ से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर किश्तवाड़ के छात्रों से वायरल वीडियो सामने आई है, और वायरल वीडियो की अब सच्चाई देखने को मिली है। राजस्व विभाग ने यहाँ बुजुर्ग शख्स द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन्हें नकार दिया, और लोगों पर लगाए हुए जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से देखे जा रहे थे, क्योंकि लोगों पर यहाँ बुजुर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया गया, और उसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी। और किश्तवाड़ के छात्रों से वीडियो वायरल होने की सच्चाई अब सामने आई है कि किन कारणों की वजह से ये वीडियो यहाँ पर बनाई गई, वायरल हुई, और राजस्व विभाग ने बुजुर्ग शख्स द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए थे वो पूरे नकार दिए हैं। तो लोगों पर ये बुजुर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया गया कि लोगों ने यहाँ पर बुजुर्ग को गुमराह किया, और उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर बनाया गया। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, किस तरह से ये वीडियो बनकर सामने आई, और किन कारणों की वजह से बुजुर्ग की तरफ से ये वीडियो देखने को मिली, राजस्व विभाग ने फिलहाल इसे नकार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं संगीन आरोप जरूर यहाँ लगते हुए नजर आए थे कि कैसे ये वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाई गई। किश्तवाड़ के छात्रों से ये खबर आप देख रहे थे, जहां पर वायरल वीडियो जो है वो बनाई गई थी, और उसके बाद वायरल वीडियो की अब सच्चाई सामने आई है। तो राजस्व विभाग ने इसे नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि लोगों ने गुमराह किया है बुजुर्ग को, और उसके बाद ही ये वीडियो यहाँ पर बनाई गई है। अमूमन आप देखिए सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस जो है वो वायरल होती हैं, और उसके बाद ही कई तरह की घटनाओं पर संज्ञान भी लिया जाता है। लेकिन इस खबर से आप ये इतना समझ जरूर सकते हैं कि आप किसी को अगर गुमराह करते हैं, उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका भी गलत तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस शख्स पर कार्रवाई हो सकती है, सजा भी हो सकती है। तो काफी तरीके से ध्यान गड़ाने की जरूरत है। जो खबर आप इस वक्त किश्तवाड़ के छात्रों से देख रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही थी वीडियो, लेकिन अब वीडियो की सच्चाई किस तरह से सामने आई है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए बुजुर्ग की तरफ से ये वीडियो बनाई गई थी, और अब लोगों पर यहाँ आरोप लग रहे हैं कि बुजुर्ग को गुमराह किया गया, क्योंकि राजस्व विभाग पर कई संगीन आरोप ये बुजुर्ग लगाते हुए नजर आए। लेकिन उस बीच में यहाँ राजस्व विभाग ने सारे आरोपों को नकार दिया, और नकारने के बाद एक बड़ी कार्यवाही की गई। अब आप देखिए इस वीडियो की सच्चाई किस तरह से सामने रखी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला था। जरा आप वीडियो देखें, और उसके बाद आगे की बात जो है वो संवाददाता से भी करेंगे कि आखिर किस तरह से ये वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, क्योंकि साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या कुछ था ये पूरा मामला। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कौन सी ये ऐसी वीडियो थी जो बनाई गई और उसके बाद यहाँ पर संज्ञान भी लिया गया? शायद हमारा संपर्क अजय से कट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधिए, क्योंकि अजय से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अमूमन आप देखिए ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपनी आवाज को बुलंद किया जाता है, अपनी आवाज को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर उसी प्लेटफॉर्म का आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं, छात्रू इलाका है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी गई थी, जिसका अब संज्ञान लिया गया है। वीडियो की सच्चाई सामने आई है, बुजुर्ग को गुमराह किया गया था, लेकिन राजस्व विभाग ने किस तरह से नकारा, और अब आगे की कार्यवाही क्या कुछ की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ज्यादातर आप देखिए वीडियोस आप बनाते हैं, अपनी समस्या को सामने रखते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई रहती है, किस तरह से विभाग पर आप आरोप लगाते हैं, इस पर भी संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजस्व विभाग की तरफ से इस पूरी बात को नकार दिया गया, लेकिन अब देखना यह होगा कि कार्यवाही किस तरह से की गई है। तो जरा पूरा मामला समझ लेते हैं अजय से। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जरा पूरा मामला समझाइएगा, क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो बनती है, वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद कई तरह के संगीन आरोप लोगों पर लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये वीडियो जो वायरल हुआ बताया जा रहा है कल का था। छात्रों में एक बुजुर्ग जो था वो अपनी जो
ओल्ड एज पेंशन है उसके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वहां पहुंचा था, और उसके बाद उसने ये आरोप लगाया है कि वो जो तहसीलदार ऑफिस में जाके उसने डोमिसाइल और दूसरी सर्टिफिकेट बनाने थे वो नहीं बन पाए क्योंकि तहसीलदार वहां पर मौजूद नहीं था। ये चीज सच है कि तहसीलदार वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो विभाग से हमारी बात हुई है, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, उनसे हमारी जब बात हुई है तो उनका ये कहना था कि जो ये सर्टिफिकेट ओल्ड एज पेंशन के जो वेरिफिकेशन हो रही है उसके लिए मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि जो बुजुर्ग हैं उनको दफ्तरों का चक्कर ना लगाने पड़े। तो कल भी जो छात्रों में एक जो बोटा इलाका है वहां पर तहसीलदार ने कैंप लगाया था, और छात्रों में ही जो टीआरपी है वहां पर बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में कैंप लगाया गया था, लेकिन इस बुजुर्ग को ये पता नहीं चला कि मैंने जाना कहां पर है, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। इस बुजुर्ग का जो दावा है कि इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब से ये पेंशन वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देने की बात सामने आ रही है, बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अपने सफाई देते हुए ये कह रहा है कि हमने लगातार हर जगह पे दूर चढ़ के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहां पर अजय फिर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वीडियो जो है वो गलत तरीके से बनाई गई। दोनों तरफ की अगर बात सुनी जाए तो बुजुर्ग ने अपनी बात को सामने रखा है जो जायज है, और ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करने की बात कही गई थी, जो डिजिटलाइजेशन को लेकर काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? बुजुर्ग ने इस वीडियो में कहा है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो जब वहां दफ्तर में पहुंचे हैं वहां तहसीलदार उपलब्ध नहीं था, लेकिन जो प्रशासन ने हमें जानकारी दी है कि तहसीलदार की तरफ से इसी काम के लिए एक विशेष कैंप लगाया हुआ था जहां पर वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं प्रशासन और जो बेनिफिशियरी के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है, लोगों तक सूचना नहीं पहुंच रही है कि कहाँ पे कैंप लग रहा है और लोगों को कहाँ डॉक्यूमेंट बनाने जाना है, जिस वजह से ये गरीब लोग जो है। तो आपको नहीं लगता है अजय कि यहाँ पर विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है कि पहले अगर आप कोई भी योजना या परियोजना चलाते हैं तो उसका पूरी तरह से ज्ञान होना लोगों को बहुत जरूरी है, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कैंप लग रहा है तो उसके लिए पहले लोगों को अलर्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आज यहाँ पर कैंप है, उसका लाभ वो उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यही बात अब सामने आई है कि जो कम्युनिकेशन का गैप है, कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए था कि पहले से ही अपने इलाके जो कंसर्न है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी कमी है, तो सरपंच और पंचों के माध्यम से इनको सूचना पहुंचानी चाहिए थी कि कौन अधिकारी किस जगह पर कब उपलब्ध होगा, ताकि ये जो गरीब परिवार है 1000 रुपए के लिए इनको बेचारे को दरदर होना पड़ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन अधिकारी जो अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अब हमें ये बताया जा रहा है कि आगे से जो भी कैंप होगा पूरी तरह से पंचायतों में सूचित करने के बाद ही वहां पर कैंप लगाए जाएंगे, ताकि और अजय उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले कश्मीर से खबर सामने आई थी, वहां पर भी पेंशन को लेकर ही बुजुर्ग पहुंचे थे और हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत हो गई, ठंड की वजह से अटैक वहां पर हुआ। तो इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इसके लिए विभाग को काम करने की जरूरत है। और दूसरा सवाल यहाँ ये कि सोशल मीडिया का सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल आशा, देखिए इस टाइम हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में माइनस से नीचे तापमान जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं होने से यहाँ पर भी वृद्ध की जो कोई भी वृद्ध जब डॉक्यूमेंट बनाने आता है उसकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। और सरकार को जगाने के लिए जैसे किसी ने ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया है, उसी प्रकार से प्रशासन को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने संदेश, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ताकि जो स्कीमों का फायदा लोगों को पहुंचे और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी आशा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए दूर दराज के अंदर, इलाके के अंदर आप देखिए बुजुर्गों को काफी तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जिसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि राजस्व विभाग के जो आला अधिकारी थे वो अपना काम कर रहे थे, कैंप में मौजूद थे, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कहीं पर भी कैंप लग रहा है या फिर कोई भी कदम उठाया जा रहा है तो उसकी जागरूकता आम लोगों तक डालने की कोशिश हो। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू के पंचतीर्थ इलाके में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग उद्घाटन के बाद भी लोगों के किसी भी काम नहीं आ रही है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि पिछले दिनों उपराज्यपाल ने इस पार्किंग का उद्घाटन कर इसे लोगों को समर्पित जरूर किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू नगर निगम अभी तक इस पार्किंग की टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। तो मौजूदा समय में ये पार्किंग खाली पड़ी हुई है, जिससे नगर निगम की कार्यशैली की पोल खुलकर यहां रह गई है। तो इस पार्किंग के शुरू होने से पुराने शहर के कई इलाकों के लोगों को बेहद सुविधा मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा। जब पार्किंग बनाई है तो उसको यूज भी करना चाहिए, और जो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया है इसको पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट होके
लोगों के लिए ये जो एक सुविधा बनाई है, सुविधा से दुकान नहीं रहनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल वे पे भी चलना चाहिए। तो इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट जो प्रॉब्लम है इनको करें और लोगों को गाड़ियाँ लगाने का मौका मिले, क्योंकि बाहर आप देखिए यहाँ पे ट्रैफिक वाले हैं या और भी कोई एजेंसी हैं तो उसका फ़ोटो खींच लेते हैं या उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो अगर फ़ोटो खींचते हैं तो उसको नोटिस, उसका जो है चालान घर आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता है मेरे को किस चीज़ का आया। जब उसको पता चलता है तो बड़ा हर बंदे को दिक्कत होती है, वो 1000 रुपया देगा या 2000 रुपया देगा। तो जब हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक पार्किंग की एक व्यवस्था बनी है, तो उसको शुरू करें। लोग पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, ये मेरी समझ से तो गवर्नमेंट की तरफ से ही डलाई है, और उसको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करें जिससे लोगों को भी राहत की सांस मिले। और ट्रैफिक सबसे जरूरी है कि व्यवस्था जो ठीक हो ट्रैफिक की। यहाँ पे इतना बड़ा जाम है हमारी खासकर ओल्ड सिटी में, तो जब ये पार्किंग शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि लगभग हमारा 70-80% जो यहाँ पे आगे पीछे का जो समस्या है ट्रैफिक का वो ठीक हो जाएगा। ये जो पार्किंग बनाई गई है ये 1 महीने से थोड़ा कम ही हुआ है, तो इसकी इनॉग्रेशन की तो अब तक इसका कोई वो नहीं हुआ कि इधर गाड़ियाँ लगाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। आने वाले जो रोड पे गाड़ियाँ लगी उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, और जो पुलिस वाले होते हैं जिनका चालान काट देते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं चालान के, कुछ नहीं दे सकते हैं। तो मेरी हर सरकार से यही गुजारिश है कि इस पार्किंग को शुरू किया जाए, जो इसका मुनासिब रेट है वो लगाकर इस पार्किंग को शुरू है। हमें इस पार्किंग से बड़ी उम्मीद थी कि ये पार्किंग शुरू होगी, लोगों को सहूलत प्रदान होगी। तो सभी अपने बड़े बड़े जो इधर इनॉग्रेशन के लिए आए थे उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी इस पार्किंग को शुरू किया जाए। और इससे लोगों को चलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि गाड़ियाँ इस साइड पे लगी है, कभी कुछ इधर लगी है कुछ इधर लगी है, और रोड पे चलना लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। तो कृपया करके इस पार्किंग को शुरू किया जाए। सर एक देखिए, यहाँ पे जो गाड़ियाँ रोड पे लगती हैं उससे ट्रैफिक भी काफी जाम होती है। अगर यही गाड़ी अंदर लगेंगी, ट्रैफिक भी रोड पे इतना नहीं होगा और लोगों को अपनी गाड़ियाँ भी सेफ मिलेगी। मतलब कि रात को लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि हमारी गाड़ी लगी हुई है, सेफ लगी है। क्योंकि रोडों पे जो गाड़ियाँ लगती है लोग टेंशन से सोचते हैं कि सुबह पता नहीं गाड़ी हमारी यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चोरी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पार्किंग के अंदर लगी होगी तो लोगों को व्यवस्था मिलेगी कि हाँ भाई हमारी गाड़ी ठीक है, सेफ है, क्योंकि उसका पे करना है। सर ये कारण अब मेरी समझ से भी बाहर है कि देखिए जो पैसा लगा हुआ है ये आम पब्लिक का लगा है, और मेरे को लगता है कि ये करोड़ों में पैसा लगा है, और ये पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आएगा, फिर पब्लिक में यूज होगा। और गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं जल्दी से जल्दी शुरू करती कि वो पैसा गवर्नमेंट को वापस मिले, अपना पैसा, और गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक में फिर से यूज करे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।